आज अपने बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। खैर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझने से पहले आपको एक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए, वो आपका रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो अपने कहते हैं कि जो रिप्रोडक्शन जो है बेसिकली कुछ नहीं है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक आपका री और एक आपका प्रोडक्शन। ठीक है, री का मतलब होता है किसी चीज़ को दोबारा बनाना। दोबारा री का मतलब होता है दोबारा। ठीक है, और प्रोडक्शन का मतलब होता है बनाना। ठीक है, तो किसी चीज को दोबारा बनाना, उसी चीज को अपने बेसिकली कह सकते हो रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, अब इसी को बेसिकली अपने कहते हैं अपने मेडिकल टर्म में समझें या फिर अपने कह सकते हैं लिविंग बीइंग फॉर्म में समझे, तो अपने कहते हैं कि भाई हर एक इंसान जो होता है या हर एक जीवित वस्तु है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो जिसके अंदर जान है, वो अपनी आबादी बढ़ाने के लिए या फिर अपने कह सकते हो अपने ही जैसे करेक्टरिस्टिक्स वाले, अपने ही जैसे करेक्टरिस्टिक वाले किसी कह सकते हो जंतु को जन्म देता है, जीव जंतु को जन्म देता है, उसी चीज़ को अपने रिप्रोडक्शन कहते हैं। मतलब जैसे कि इंसान है, वो अपनी डिट्टो कॉपी बना रहा है, अपनी खुद की डिट्टो कॉपी बना रहा है। ठीक है, उसी चीज़ को अपने बेसिकली रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होते हैं हमने कहते हैं दो टाइप के होते हैं, कह सकते हो दो होते हैं। एक होता है मेल के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक होता है फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब जो मेल होते हैं वो बेसिकली स्पर्म सिक्रीट करते हैं, उनके अंदर स्पर्म पाया जाता है, और फीमेल जो होती हैं उनके अंदर ओवम पाया जाता है। जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं, जब इनका क्या होता है, जब इनका फ्यूजन होता है बेसिकली, तब क्या होगा, इन दोनों के फ्यूजन से बेसिकली ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होगा, या कह सकते हो बच्चे का जन्म होगा। ठीक है, अब ये जिस प्रोसेस के द्वारा, या कह सकते हो ये जो ऑफस्प्रिंग जो बनने की प्रोसेस है, इसी को बेसिकली अपने रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, या फिर कह सकते हो जो ऑर्गन्स हैं, उनको अपने तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। सिस्टम या ऑर्गन्स को अपने तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन्स, एक होते हैं इंटरनल जेनेटल ऑर्गन्स, और एक होते हैं एसेसरी जेनेटल ऑर्गन्स। ठीक है, आज आज अपने इस वीडियो में बेसिकली अपने पढ़ने वाले हैं एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन्स के बारे में। तो बेसिकली फीमेल ये एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन्स होते क्या हैं, वो अपने समझते हैं। तो एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गन्स जो बेसिकली अपने कह सकते हो डायरेक्टली विजुअलाइज हो, जो डायरेक्टली विजुअलाइज करे जा सके। विजुअलाइज का मतलब देखे जा सके, जिन चीज़ों को आप डायरेक्टली आप देख सकते हो, अपनी आंखों से देख सकते हो। ठीक है, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता के। ठीक है, तो उन्हें अपने बेसिकली एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन्स बोलते हैं। अभी एक्सटर्नल जेनेटल जो ऑर्गन्स होते हैं फीमेल के अंदर, इनको वल्वा के नाम से भी जाना जाता है, और इन्हें यूडेंडम के नाम से भी जाना जाता है। तो आपने क्या पढ़ा, क्या देखा अभी तक कि एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन्स क्या हैं? कि ऐसे ऑर्गन्स जिनको आप बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, बिना किसी चीज़ की सहायता के आप देख सकते हो, अपनी डायरेक्ट अपनी आंखों से देख सकते हो, ऐसे ऑर्गन्स को अपने एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन्स कहते हैं। दूसरी चीज़, इनको अपने वल्वा के नाम से भी जानते हैं, और इन्हें अपने यूडेंडम के नाम से भी जाना जाता है, एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन्स को। उसके बाद हमने देखते हैं कि एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन्स हैं कौन कौन से ऑर्गन्स को अपने एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन्स कहेंगे। तो एक तो होता है आपका मोन्स प्यूबिस। ठीक है, एक होता है आपका लेबिया मिजोरा, एक होता है आपका लेबिया माइनोरा, एक होता है आपका क्लाइटोरिस, और एक होता है आपका वेस्टिब्यूल। ठीक है, तो इन सभी के बारे में एक एक करके अपने देखेंगे। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है आपका मोन्स प्यूबिस। अब मोन्स प्यूबिस क्या है? तो मोन्स प्यूबिस क्या है? बेसिकली माउंट है फैटी टिश्यू का। माउंट का मतलब होता है पहाड़, या फिर कह सकते हो एक मोटी सी सतह है, ठीक है, फैटी टिश्यू की, जो कि प्यूबिक बोन के ऊपर की साइड पाई जाती है। ठीक है, अभी आप इनको एक एक अपने ये जो तीन पॉइंट है इनको अपने एक बार पढ़ेंगे, और फिर इन्हीं तीनों पॉइंट को अपने डायग्राम में देखेंगे कि ये जो चीज़ें अपने पढ़ी हैं या जो आपको बताई जा रही हैं वो क्या सही में उस डायग्राम में है। ठीक है, तो जिससे आपको समझने में और याद करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो अपने पहली चीज़ क्या देखी कि भाई ये जो कि प्यूबिक बोन होती है उसके ऊपर पाया जाता है, और ये क्या कुछ नहीं है, बेसिकली फैटी टिश्यू का एक माउंट है, कह सकते हो एक पहाड़ जैसा है। ठीक है, अब जो आपके प्यूबर्टी की जब एज आती है एक फीमेल के अंदर, उस दौरान बेसिकली हेयर ग्रोथ के द्वारा कवर्ड हो जाते हैं। प्यूबर्टी जो आती है उसका फर्स्ट साइन क्या होता है? फर्स्ट साइन को अपने बोलते हैं थेलार्की। ठीक है,
थैलार्की। अब थैलार्की के अंदर क्या होता है, थैलार के अंदर ये आता है कि जो ब्रेस्ट या आपकी जो ब्रेस्ट ब्लीडिंग जो आपकी बडिंग होती है वो अपीयर होना चालू हो जाती है, कि ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट होना चालू हो जाता है, प्यूबिक हेयर आने चालू हो जाते हैं। तो मोन्स प्यूबिस जो होती है वो जगह है जहाँ पे बेसिकली प्यूबिक हेयर आते हैं। और साथ ही साथ मोन्स प्यूबिस के साथ साथ अपने कहते हैं कि जो कि दूसरी जो जगह जहाँ पे आपके हेयर पाए जाते हैं, प्यूबिक हेयर पाए जाते हैं, वो होते हैं आपकी लेबिया मेजोरा। ठीक है, लेबिया मेजोरा। तो आपकी जो लेबिया मेजोरा और जो आपकी मोन्स प्यूबिस है वहाँ पे बेसिकली प्यूबिक हेयर देखने को मिलते हैं। अब ये जो प्यूबिक हेयर बोल दो या फिर कह सकते हो जो मोन्स प्यूबिस है, इनका काम क्या है? तो अपने कहते हैं जब एक फीमेल या कह सकते हो या फिर कह सकते हो एक जो कपल है वो सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, क्या कर रहा है? सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। तो एक्टिविटी परफॉर्म करने के समय जो आपकी प्यूबिक बोन उसको क्वेश्चनिंग प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, उसको क्वेश्चन, क्वेश्चन का मतलब होता है गद्दीदार बनाए रखने का, या फिर कह सकते हो उसको आरामदायक स्थिति में बनाए रखने का काम करता है। जैसे कि अपने सोते हैं तो अपने तकिए का यूज़ करते हैं, तो वो क्या कर रहा है, जैसे आपको क्वेश्चनिंग का ही काम कर रहा है ना, जिससे आपके हेड को कंफर्ट मिलता है। उसी हिसाब से आपकी जो प्यूबिक बोन है उसको कंफर्ट देने के लिए, या फिर कह सकते हो जो आपका पेट जो फीमेल का जो एब्डोमेन है उसको उसमें क्या हो, पेन ना हो, या फिर कह सकते हो उसमें डिस्कम्फर्ट ना हो, या प्यूबिक बोन में जो डिस्कम्फर्ट ना हो, तो वहाँ पे ये मोन्स प्यूबिस जो है क्यूशनिंग का काम करता है, या वहाँ पे आपका लेबिया मेजोरा क्यूशनिंग का काम करता है। ठीक है, अभी अपने डायग्राम में देखते हैं। तो अपने कहते हैं कि भाई जो आपका कौन सा वाला हिस्सा, आपका ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है इससे बेसिकली मोन्स प्यूबिस कहा जाता है, इस हिस्से को। पहली चीज़ प्यूबिक बोन के ऊपर प्रेजेंट है, क्योंकि इसके जस्ट नीचे पेल्विस है आपकी, तो प्यूबिक बोन के ऊपर की साइड पाया जाता है। दूसरी चीज़ ये क्या है, एक माउंड है फैटी टिश्यू का। क्या है? माउंड है, माउंड है, माउंड ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं फैटी टिश्यू का, फैटी टिश्यू का माउंड होता है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कहाँ पाई जाती है, तो अपने कहते हैं ये ये यह यह प्यूबिक बोन के ऊपर पाया जाता है, ऊपर पाया जाता है। ठीक है, तीसरी चीज अपने क्या देखी कि यहाँ पे प्यूबर्टी एज दौरान प्यूबिक हेयर पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या फॉर्म होते हैं, प्यूबिक हेयर जो है वो देखने को मिलते हैं, प्यूबिक हेयर जो है वो पाए जाते हैं यहाँ पे बेसिकली, प्यूबिक हेयर पाए जाते हैं। और ये करता क्या है, तो अपने कहते हैं ये बेसिकली एज ए क्यूशनिंग का काम करता है, क्यूशन का काम करता है। तो जो चीज़ें अपने वहाँ पे देखी थी वो सारी चीज़ें इसमें देख ली कि क्यूशनिंग का काम कर रहा है, कुछ नहीं है, फैटी टिश्यू का एक माउंड है, बड़ा सा एक स्ट्रक्चर है, प्यूबिक हेयर यहाँ पे प्यूबर्टी एज दौरान पाए जाते हैं, और ये प्यूबिक बोन के ऊपर की साइड प्रेजेंट होता है। तो ये था आपका मोन्स प्यूबिस। मोन्स प्यूबिस के बाद हम बात करते हैं अपने लेबिया मेजोरा के बारे में। तो लेबिया मेजोरा जो है वो क्या है, तो लेबिया मेजोरा बेसिकली दो स्किन का फोल्ड होता है। ठीक है, या कह सकते हो दो स्किन के फोल्ड से मिलकर के बना होता है, और ये आपके मोन्स प्यूबिस से लेकर के नीचे की साइड आपके एक्सटर्नल जेनेटल या ऑर्गन्स को सराउंड करता है। जो आपके जितने भी दूसरे एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन्स हैं उन सभी को सराउंड करने का काम, उनको घेरने का काम आपका लेबिया मेजोरा करता है। ठीक है, ये भी बेसिकली कवर्ड होता है प्यूबिक हेयर द्वारा, और उसके अंदर स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं, और ये वेजाइनल ओपनिंग को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब कैसे करता है, क्या करता है, अपनी अपनी दिखते हैं। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक तो ये स्किन का फोल्ड आया और एक ये स्किन का फोल्ड आया। तो पहली बात तो यहाँ पे सही होगी, पहली बात तो सही हो गई कि भाई ये क्या है, आपके दो स्किन के फोल्ड हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ आपने देखी थी कि ये क्या है, आपके जो मोन्स प्यूबिस होती है उसके नीचे से लेकर के अदर जो जितने भी एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन्स हैं उनको सराउंड करता है। तो ये बात भी सही आ गई कि यहाँ से लेकर के नीचे के जितने भी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, चाहे वो वजाइनल ओपनिंग हो, चाहे वो क्लाइटोरिस हो, चाहे वो यूरेथ्रल ओपनिंग हो, चाहे वो लेबिया माइनर हो, सभी को क्या कर रहा है, सराउंड कर रहा है ना, सभी को घेर रहा है। तीसरी चीज आपने क्या देखी थी कि यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, प्यूबिक हेयर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं यहाँ पे, प्यूबिक हेयर पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्यूबर्टी के एज के दौरान हेयर्स आ जाते हैं। ठीक है, हेयर ग्रोथ होती है,
और ये हेयर ग्रोथ अपने जैसे लेबिया मेजोरा में क्या देखा था, क्यूशनिंग का काम कर रहे थे, उसे इसी प्रकार से क्यूशनिंग का काम करते हैं। यहाँ की जो मसल, आपके यहाँ की जो चमड़ी है उसको वहाँ पे फ्रिक्शन ना हो, उसी का काम करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने का बेसिकली काम करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में और क्या चीज़ देखी थी, ये वेजाइनल ओपनिंग को प्रोटेक्ट करते हैं। तो वेजाइनल ओपनिंग कौन सी है, ये वाली जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को अपने वेजाइनल ओपनिंग बोलते हैं। तो इसको बचाने का, प्रोटेक्ट करने का काम भी ये करता है आपका लेबिया मेजोरा। उसके बाद में आपका अगला जो ऑर्गन आता है वो आपका लेबिया माइनोरा। अब ये लेबिया माइनोरा जो है वो क्या है, ये दो स्मॉल फोल्ड होते हैं। वो बड़े फोल्ड थे लेबिया मेजोरा में, इसमें दो छोटे फोल्ड होंगे स्किन के, जो कि लेबिया माइनोरा के अंदर की साइड पाए जाएंगे। ठीक है। तो क्या है लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा का में क्या देखा कि ये दो स्किन के फोल्ड होते हैं, दो छोटे स्किन के फोल्ड होते हैं, और ये लेबिया मेजोरा के अंदर की साइड पाए जाते हैं। दूसरी चीज, ये कैसे होते हैं, हेयरलेस होते हैं। जैसे कि लेबिया मेजोरा पे और जो आपका मोन्स प्यूबिस था वहाँ पे हेयर थे, बट यहाँ पे हेयर नहीं होते हैं। यहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, बहुत सारी नर्व्स होती हैं, नर्व एंडिंग होती हैं, जो कि सेक्सुअल सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जो एक फीमेल जो होती है उसको जो सेक्सुअल सेंसेशन होता है, मतलब कह सकते हो सेक्स की जो के बारे में जो कह सकते हो जो अनुभूति होती है ना, उसको उसके अंदर कंट्रीब्यूट करने में बेसिकली लेबिया माइनोरा का रोल होता है। ठीक है। मेन जो रोल होता है सेक्सुअल सेंसेशन में वो क्लाइटोरिस का होता है, बट कुछ जो रोल है आपका लेबिया माइनोरा भी करता है। तो लेबिया माइनोरा कौन सा हिस्सा है, ये देखो, ये जो ये देखो, ये जो मैं इसको पिंक कलर से ड्रॉ करता हूँ, देखो ये पिंक कलर का अंदर की साइड में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर। अब ये दो स्किन के फोल्ड है, ठीक है, एक अंदर की साइड लेयर है, एक बाहर की साइड लेयर है। तो ये वाले स्ट्रक्चर को बेसिकली अपने क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को अपने लेबिया माइनोरा बोलते हैं। दो स्किन के फोल्ड है, पतले फोल्ड है, छोटे हैं। ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पे कोई क्या नहीं पाए जाते, यहाँ पे हेयर्स भी नहीं पाए जाते। और ये क्या करते हैं, तो बेसिकली आपने कहा कि ये सेक्सुअल सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या कह सकते हो अंदर वाले ऑर्गन जो है उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। लेबिया माइनोरा के बाद में अपने अगला ऑर्गन आता है अपने पास क्लाइटोरिस। तो क्लाइटोरिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है वो अपने देखते हैं। क्लाइटोरिस एक स्मॉल हाईली सेंसिटिव ऑर्गन होता है। ठीक है। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अब क्यों होता है वो देखेंगे। अब ये कहाँ पाया जाता है, तो अपने कहते हैं वल्वा के फ्रंट में पाया जाता है। वल्वा जो होती है मतलब आपकी जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन होते हैं वहाँ पे बेसिकली फ्रंट साइड में प्रेजेंट होता है, छोटा सा एक सेंसिटिव ऑर्गन होता है जहाँ पे लेबिया माइनोरा मिलते हैं। तो जहाँ पे बेसिकली लेबिया माइनोरा मिलेंगे, मान लो ये लाइबिया माइनोरा है, ये लाइबिया माइनोरा है, ये जहाँ पे मिल रहे हैं इस स्ट्रक्चर ऊपर की साइड में, फ्रंट साइड में बेसिकली एक छोटा सा ऑर्गन पाया जाएगा जिसे अपने क्लाइटोरिस कहेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट है, कह सकते हो इरोजिनस जोन। इट इज एन इम्पोर्टेंट इरोजिनस जोन एंड प्लेज ए की रोल इन फीमेल सेक्सुअल अराउजल। कह सकते हो जो फीमेल के अंदर जो सेक्सुअल अराउजल होता है, ठीक है, सेक्सुअल अराउजल या कह सकते हो ऑर्गेज्म जो है उसकी अनुभूति जो होती है वो किसकी वजह से होती है, तो अपने कहते हैं क्लाइटोरिस की वजह से होती है। ठीक है। जो क्लाइटोरिस है वो मेन रोल प्ले करता है एक फीमेल के सेटिस्फेक्शन में, या कह सकते हो फीमेल के सेक्सुअल अराउजल में। ठीक है। या फीमेल को सेक्स करने के बाद में कैसा फील होगा, या फिर क्या जो चीज़ें फील हो रही है क्या नहीं हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, तो अपने कह रहे हैं क्लाइटोरिस की वजह से हो रहा है। ये वो चीज़ें जो रिस्पॉन्सिबल होती है फीमेल के सेक्सुअल सेंसेशन के लिए। अब ये प्रेजेंट क्या है वो अपने देखते हैं। जैसे कि ये, और इसका डायग्राम अपने देखें पीछे, अपने पीछे वाला डायग्राम में देखते हैं। तो देखो, ये देखो, ये आपकी लेबिया माइनोरा है, ये बाहर सी साइड जा रही है, ये लेबिया माइनोरा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला, इसी स्ट्रक्चर को बेसिकली क्लाइटोरिस बोलते हैं। इसी स्ट्रक्चर को अपने क्या बोलते हैं, क्लाइटोरिस बोलते हैं। और यही मेन चीज़ है जो एक फीमेल के लिए सेक्सुअल अराउजल के लिए, सेक्सुअल सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है। अब क्लाइटोरिस के बारे में अपने बात करते हैं अगले ऑर्गन की तरफ, जिससे जो कि होता है अपना वेस्टिब्यूल। अब वेस्टिब्यूल क्या है, या जो आपकी जो लेबिया माइनोरा है, जो आपकी लेबिया माइनोरा है उसके बीच में जो जगह प्रेजेंट है उसे बेसिकली अपने वेस्टिब्यूल कहते हैं। तो अपने पास जैसे कि ये डायग्राम है, इसमें देखो, अब भी देखो, इसमें देखो कि ये जो वाला स्ट्रक्चर जो था इसे अपने बोल दिया लेबिया माइनोरा। अब लेबिया माइनोरा तो यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ पे क्लाइटोरिस आ गया, यहाँ पे जहाँ पे जुड़ा उसे क्लाइटोरिस बोल दिया। अब उसके अंदर की साइड देखो, ये जगह जो बची है ना, अंदर की साइड में ये जो जगह बच गई, ये पूरी जगह, इसी को बेसिकली, इसी चीज़ को अपने क्या बोल रहे हैं, वेस्टिब्यूल। समझिए बात, जो आपका जो लेबिया माइनोरा के अंदर की साइड में जो जगह प्रेजेंट है, उसी को बेसिकली अपने क्या बोल रहे हैं, उसी को अपने बेसिकली बोल रहे हैं आपका
वेस्टिब्यूल। अब वेस्टिब्यूल में बेसिकली 6 ओपनिंग होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें 6 ओपनिंग्स पाई जाती है, 6 ओपनिंग्स पाई जाती है, ठीक है, 6 ओपनिंग्स होती हैं। तो आपकी कौन कौन सी ओपनिंग होती है, तो अपने कहते हैं एक होती है आपकी यूरिथ्रा की, 2 होती हैं आपकी स्किनीज ग्लैंड की, स्किनीज ग्लैंड, 2 होती हैं आपकी बार्थुलिन ग्लैंड, बार्थोलिन्स ग्लैंड, बार्थोलिन्स ग्लैंड, और एक होती है आपकी वेजाइना, वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग। तो टोटल 6 ओपनिंग से, या फिर कह सकते हो 6 छेद होते हैं, या फिर कह सकते हो 6 छोटे छोटे छेद हैं, ठीक है। और ये सभी चीज़ें मिला के, यार इन सभी चीज़ों का कंबाइंड फॉर्म बेसिकली वेस्टिब्यूल कहा जाता है। तो ठीक है, इसमें अपने यहाँ इसमें वेजाइनल ओपनिंग पाई जाती है, यूरेथ्रा की ओपनिंग पाई जाती है, बार्थुलिन ग्लैंड की ओपनिंग पाई जाती है, और साथ ही साथ एक और ओपनिंग पाई जाती है जिसे अपने स्किनीज ग्लैंड बोलते हैं, स्किनीज ग्लैंड, या फिर इसे आपका पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं, आपने देखा कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है, तो आपने कहा ये देखो, ये वाला जो स्ट्रक्चर, एक तो आ गया आपका यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वेजाइना वाली ओपनिंग आ गई, ठीक है। और वेजाइना के जस्ट यहाँ पे साइडों में दो, नीचे की साइड दो ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसे अपने बार्थुलिन ग्लैंड की ओपनिंग बोलते हैं, और जहाँ पे आपका यूरेथ्रा है उसके दो साइड में दो ओपनिंग पाई जाती है जिसे अपने स्किनी ग्लैंड की ओपनिंग बोलते हैं। तो एक एक करके सभी ग्लैंड्स को देखते हैं, या फिर सभी ओपनिंग्स को देखते हैं। सबसे पहले हमने बात करते हैं वेजाइनल ओपनिंग के बारे में। अब वेजाइनल ओपनिंग क्या है, कि जहाँ पे वेजाइना ओपन होती है, ठीक है, वेजाइनल ओपनिंग आ रही है, यहाँ पे वेजाइना ओपन होती है, एक वेस्कुलर कैनाल होती है, मस्कुलर कैनाल होती है, जो कि सर्विक्स को जो यूट्रस का जो सर्विक्स पार्ट है उसको बॉडी, जो आउटसाइड दी बॉडी, जो बॉडी का बाहरी हिस्सा है उससे जोड़ने का काम करती है, और यहीं से बेसिकली सेक्सुअल इंटरकोर्स करा जाता है, और बच्चों को जो जन्म दिया जाता है, बच्चे जो बाहर निकलते हैं, वो आपके चाइल्ड बर्थ जो होता है वो भी आपकी वेजाइनल ओपनिंग के थ्रू ही होता है, वहीं से बच्चे निकलते हैं, ठीक है। तो वेजाइना की ओपनिंग, ये वाली ओपनिंग वेजाइनल ओपनिंग है, इसी से बच्चे बाहर निकलेंगे, इसी से सेक्सुअल इंटरकोर्स करा जाएगा, और यही वो चीज़ है, ये क्या है, एक कैनाल है, ठीक है, एक कैनाल है, ठीक है। और ये कैनाल के थ्रू ही बेसिकली जो है यही कैनाल के थ्रू, यही कैनाल जो है यूट्रस से जुड़ी हुई होती है, यही कैनाल आपके बॉडी के बाहर वाले हिस्से को यूट्रस से जोड़ने का काम। अब आपने बात करते हैं बार्थुलिन ग्लैंड की। तो जो आपकी वेजाइना है उसको अपने इंटरनल जेनेटल ऑर्गन्स में पढ़ेंगे, अपने यहाँ पे सिर्फ अपने ओपनिंग्स की बात करी जाती है जब आप एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन्स की बात करते हो। फिर अपने बात करते हैं बार्थुलिन ग्लैंड की। तो बार्थुलिन ग्लैंड जो है वो दो छोटी ग्लैंड्स होती हैं जो कि वेजाइनल ओपनिंग के आइदर साइड्स में पाई जाती हैं, और ये एक फ्लूइड सिक्रीट करती हैं जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान फ्रिक्शन को कम करने का काम करता है। पहला पॉइंट क्या पड़ा, ये दो छोटी स्मॉल ग्लैंड्स हैं जो वेजाइनल ओपनिंग की दोनों साइड्स में प्रेजेंट होती हैं, साथ ही साथ एक फ्लूइड सिक्रीट करती हैं, और ये फ्लूइड क्या करता है, बेसिकली सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान फ्रिक्शन को कम करने का काम करता है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, बेसिकली जब एक पर्सन या फिर जब एक कपल क्या हो रहा है, हो क्या रहा है कि जब वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने वाला है, तो जब वो प्रोसेस जब चालू होती है तो उस दौरान बेसिकली ये क्या करता है, बेसिकली जो आपकी वेजाइना है उसको कैसा लुब्रिकेट कर देता है, जिसकी वजह से क्या हो कि जो वेजाइना है वो लुब्रिकेट होने से क्या होगा, एक तो फीमेल को पेन फील नहीं होगा, दूसरी चीज़ जो सेक्सुअल अराउजल, या फिर कह सकते हो जो सेक्सुअल कह सकते हो जो ऑर्गेज्म है वो जल्दी फील हो जाता है फीमेल, ठीक है। अगली जो चीज़ है, जब वो कहाँ पे प्रेजेंट है, तो अपने कहते हैं ये आपकी वेजाइनल ओपनिंग आ गई, तो इसके दोनों, इसके जस्ट साइड्स में यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, और ये जब फीमेल जब क्या करने जाएगी, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने जाएगी, तो यहाँ पे बेसिकली डक्ट प्रेजेंट होती है, और ये डक्ट ओपन होती है आपकी वेजाइनल ओपनिंग में, और ये जो उसके अंदर जो फ्लूइड होगा वो आ जाएगा आपकी वेजाइना के पास में, और ये वेजाइना इससे क्या हो जाएगी, वेट हो जाएगी, ठीक है, लुब्रिकेट हो जाएगी, और इसके दौरान उसकी वजह से जो कह सकते हो जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे, और अपने कह सकते हैं जिससे फीमेल को पेन भी कम फील होता है, ठीक है। अब अगली बात करते हैं, अगली जो एक ग्लैंड इसके अंदर नहीं है वो आपकी है स्किनीज ग्लैंड। कौन सी, स्किनीज ग्लैंड। तो स्किनीज ग्लैंड जो होती है ये भी बेसिकली कहाँ प्रेजेंट है, जैसे कि अपने कहते हैं, ये देखो मानो ये से अपने स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो यहाँ पे मान लो यूरिथ्रा की ओपनिंग है,
ठीक है। इस कंबाइंड स्ट्रक्चर को हमने बोलना है वेस्टिब्यूल। क्या बोलना है इसे? अपने वेस्टिब्यूल बोल रहे हैं। यहाँ पे मान लो यूरेथ्रा है, ये जो स्ट्रक्चर है इसे अपने बोला यूरेथ्रा, इसे अपने क्या बोल दिया? यूरेथ्रा बोल दिया। अब यूरेथ्रा है, उसके जस्ट साइड में दो छोटी छोटी ग्लैंड पाई जाती है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। इन्हीं दोनों ग्लैंड्स को अपने स्किनीज ग्लैंड बोलते हैं, स्किनीज ग्लैंड बोलते हैं। और ये ग्लैंड करती क्या है? तो बेसिकली ये भी क्या करती हैं? फ्लूइड सिक्रीट करती हैं, एक फ्लूइड सिक्रीट करती हैं। ठीक है। अब ये जो है, क्योंकि ये आपकी कहाँ प्रेजेंट है? आपके यूरेथ्रा के पास में प्रेजेंट है, तो जो फ्लूइड है वो डायरेक्ट डक्ट के थ्रू यूरेथ्रा के अंदर चला जाता है, और ये क्या करता है? बहुत से यूटीआई होने से बचाता है। एक तो फीमेल को, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको मारने का काम करता है, साथ ही साथ ये वाइटिस डिस्चार्ज करती है जो कि वेजाइना में आता है, और वो भी क्या करेगा? वेजाइना को लुब्रिकेट करने का काम करेगा। या फिर इसी को बेसिकली जो स्किनी ग्लैंड का जो सिक्रेशन होता है, यही बेसिकली जो जैसे कि मेल में इजाकुलेशन होता है, इसी को स्किनी ग्लैंड के सिक्रेशन को बेसिकली इजाकुलेशन कहा जाता है फीमेल का। फीमेल इजाकुलेशन, या कह सकते हो फीमेल के इजाकुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है स्किनी ग्लैंड। ठीक है। और यहाँ पे आपकी आ गई यूरेथ्रल ओपनिंग, या यूरेथ्रल ओपनिंग आएगी आपकी वेजाइनल ओपनिंग। यहाँ पे है आपकी वेजाइना, और वेजाइना के जस्ट बगल में साइड्स में दो ओपनिंग और प्रेजेंट होती है, जिसे अपने कौन सी ग्लैंड बोलते हैं? इन्हें अपने बार्थोलिन ग्लैंड बोलते हैं। बार्थोलिन ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड। और ये आपकी वेजाइनल ओपनिंग आ गई, तो टोटल 6 ओपनिंग होगी वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है। तो ये था आपका बेसिकली एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स।